क्लास 11th के बच्चे तैयार हो जाइए क्योंकि 11th क्लास का फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम जो है उसका डेट घोषित हो चुका है। और सिर्फ डेट की घोषणा ही नहीं हुई बल्कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये नोटिस कब आया तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 3 मार्च 2025 को नोटिस भी जारी किया है, सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। 11th का फाइनल एग्जाम जो होगा ना वो होगा कब से तो 17 मार्च से होगा। और 9th का फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम कब से होगा तो 20 मार्च से होगा। इसका सूचना मैंने आपको पहले भी दी थी। पहले आप डेट जान लीजिए, समझ लीजिए कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के द्वारा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 11th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होगा 17 से लेकर के 25 मार्च तक होगा। और उसी प्रकार से 9th क्लास का जो एनुअल एग्जाम होगा 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक होगा। और इतना ही नहीं, 11th क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 26 और 27 मार्च 2 दिनों तक होगा। और अगर हम 9th क्लास के प्रैक्टिकल की बात करें तो सिर्फ एक दिन 26 मार्च को होगा। अब ये नोटिफिकेशन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है वो बात आप समझिए, क्योंकि कुछ और बातें हैं ऐसी जो इस नोटिफिकेशन में भी बताई गई है। देखिए, इसमें कहा गया पूरे बिहार के सभी जिलों के जो डीओ होते हैं उसको उन सभी को लेटर भेजा है बिहार बोर्ड ने। कक्षा 11वीं और 9वीं की वार्षिक परीक्षा की गोपनीय सामग्री, गोपनीय मतलब जिसमें प्रश्न पत्र होते हैं प्रेषण के संबंध में। ऐसे लेटर में बिहार बोर्ड क्या कहता है उसको समझिए, उससे कई सारी बातें आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएंगी। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा 2025 के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा, सैद्धांतिक विषय कहते हैं वो विषय जिनमें लिखित एग्जाम होता है। तो सैद्धांतिक एग्जाम जो लिखित एग्जाम होगा 17 तारीख से होगा, 17 मार्च से लेकर 25 मार्च तक होगा। एवं प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा दिनांक 26 से 27 मार्च तक की अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान में आयोजित होगी। संबंधित शिक्षण संस्थान का मतलब हुआ कि ये एग्जाम आपके अपने स्कूल में ही होगा। और वही बात यहाँ भी कही गई है कि इसी प्रकार से 9th क्लास की वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से 25 मार्च तक होगी। और ये भी कहाँ होगी तो संबंधित विद्यालयों में आयोजित होगी। पहली बात ये मालूम पड़ गई कि इस 11th और 9th के फाइनल एग्जाम का जो एग्जाम सेंटर है कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरी बात यहाँ मालूम पड़ रही है कि इन दोनों एग्जाम के लिए 10 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक जो गोपनीय सामग्री है यानी कि प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर, वो आपके कार्यालय को प्राप्त कराया जाएगा। मतलब डीओ ऑफिस के कार्यालय को ऑफिस को मिल जाएगा। कब से तो 10 से लेकर के 13 के बीच में। यहाँ पर ये भी मालूम पड़ा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 11th क्लास और 9th क्लास का फाइनल एग्जाम का, उसका क्वेश्चन पेपर कौन जारी कर रहा है, कौन बना रहा है तो बीएससीबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही बना रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए जो उत्तर पुस्तिका है, कॉपी, वो भी जो है ना 10 से 13 तारीख के बीच में सभी जिलों को मिल जाएगा। मतलब ये कॉपी भी कौन भेज रहा है, बिहार बोर्ड ही भेज रहा है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी अपने स्तर से जो है ना ये स्पष्ट निर्देश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में जो सामग्री आपको दी जा रही है, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट, ये सारी की जो गोपनीयता है, सिक्योरिटी है, वो भंग ना होने पाए, किसी तरह से लीक ना होने पाए। हालांकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज से लीक हो ही जाता है, लेकिन उसकी सख्ती से यहाँ पर मनाही कर दी गई कि नहीं भाई लीक नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो देखिए एग्जामिनेशन का जो है ना ये अभी केवल डेट आया है, ठीक है। अब किस डेट में कौन सा एग्जाम होगा उसके लिए अलग से रूटीन आएगा, और रूटीन जैसे ही आएगा फिर से एक वीडियो बना करके आपको सूचना दी जाएगी। अभी केवल डेट आया है, और डेट में आप ये समझ लीजिए कि 17 से 25 मार्च तक 11th क्लास का एनुअल एग्जाम, और उसी प्रकार से 20 से 25 मार्च तक 9th क्लास का एनुअल एग्जाम होगा। ये एग्जाम आपके अपने ही स्कूल में होगा जहाँ पर आपका नामांकन नहीं होगा। इसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला, बस आपका अगर नामांकन है तो आपका एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन है तो एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन छूट भी गया है फिर भी एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि छूटे हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन डेट आता है जून से जुलाई होते होते आ जाता है, कभी कभी अगस्त में भी आता है। और इसके अलावा ये भी आप जान लीजिए कि 9th और 11th एग्जाम के ना देने से बहुत सारी समस्याएं और भी हो सकती हैं। आपको अगले क्लास में जाने से रोका भी जा सकता है। इसके लिए आगे जब रूटीन आएगा उस वक्त डिटेल से वीडियो बनाए जाएंगे। पूरे सिलेबस, पूरे किताब, हर सब्जेक्ट के पूरी किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन वगैरह, कॉपी वगैरह सब कुछ